बहुत अच्छा हो गया, 40 रुपये पेट्रोल सस्ता हुआ है तो गरीब आवाम के लिए थोड़ी सी आसानी भी हो गई है। 40 रुपये सस्ता होने के लिए हो जाए। मैं मच्छी लेने आता हूँ, 300-400 का पेट्रोल चल जाता है, तो 1000 रुपये बचा तो बाकी 500-600 में घर कैसे चलाए आदमी। तो जितना भी सस्ता होगा आवाम का फायदा होगा, क्योंकि ये तो वही पहले वाले रेट हो गए ना, जो पहले थे उन्हीं से फिर बढ़ाया, फिर वही रेट कर दिए। और कम करना चाहिए। मैं तो कहता हूँ कि 220 तक, 230 तक, 240 तक होना चाहिए। सस्ता हो गया तो अच्छी बात है, मैं बोलता हूँ और सस्ता हो जाए। महंगाई बहुत है, अल्लाह पाक करे कोई अच्छा हुक्मरान आए। पेट्रोल और डीजल पर आवाम को बड़ा रिलीफ मिल गया। पेट्रोल 40 रुपये फी लीटर सस्ता होकर 283 रुपये 38 पैसे फी लीटर पर हो गया। डीजल की कीमत 15 रुपये फी लीटर कम कर दी गई। डीजल की नई कीमत 303 रुपये 18 पैसे फी लीटर हो गई। मट्टी के तेल की कीमत में 22 रुपये 43 पैसे की कमी। मट्टी का तेल 214 रुपये 85 पैसे फी लीटर हो गया। लाहौर, बहावलपुर, लोधरा, खानेवाल समेत पंजाब और बनू, शिमाली वजीरिस्तान समेत खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में तेज हवाओं के साथ बारिश। हब, लसबेला और उथल समेत बलूचिस्तान में भी कहीं हल्की और कहीं तेज बारिश हुई। कोयटा, कराची कौमी शाहरा ब्लॉक हो गई, गाड़ियों की लंबी कतारें लग गईं। रात गए कराची के मुख्तलिफ इलाकों में तूफानी हवाओं के साथ बूंदाबांदी। फेडरल बी एरिया, लियाकताबाद, गुलशन इकबाल, गुलिस्तान जौहर, गुरु मंदिर, नाजिमाबाद, लसबेला समेत कई इलाकों में हल्की बारिश से मौसम खुशगवार। महकमा मौसमियात का कहना है मगरबी हवाओं का सिस्टम सिंध पर असरअंदाज हो रहा है। कराची में आइंदा 2 रोज के दौरान मतला अबार आलूद और हल्की बारिश का इम्कान है। कराची में हल्की बारिश के बाद मुख्तलिफ इलाकों में चंद घंटे के लिए बिजली की फराहमी भी मुतासिर। जिना इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर बिजली गायब होने से मुसाफिरों की चेक इन में मुश्किलात का सामना। बाद में एयरपोर्ट की बिजली बहाल कर दी गई कि इलेक्ट्रिक हुकाम के मुताबिक शहर में बिजली सप्लाई मामूल के मुताबिक जारी है। इसराइल फलस्तीनियों को भूखा प्यासा मारने पर तुल गया। गजा में इंसानी बहरान शदीद, पानी, गजा और अद्वियात की शदीद किल्लत। यूएन एजेंसी की हंगामी इमदाद की अपील। कहा गजा का गला घोंटा जा रहा है, लगता है दुनिया इंसानियत खो चुकी। रेड क्रिसेंट का कहना है अस्पताल चलाने के लिए सिर्फ आज का ईंधन बाकी रह गया। गजा पर इसराइली बमबारी का सिलसिला 9वें रोज भी जारी। अस्पतालों और पनाह गुज़ीनों के मराकज़ पर भी हमले। खान यूनिस के घर पर हमले में एक ही खानदान के 7 अफराद शहीद। शोहदा की मजमूई तादाद 2670 हो गई। 9600 से ज़्यादा जख्मी। इसराइली फ़ज़ाइया का गजा के अरब नेशनल अस्पताल पर हमला, कई डॉक्टर्स शहीद। रिफा क्रॉसिंग में मौजूद अस्पताल को भी खाली करने की धमकी दे दी गई। गजा के अस्पताल में डॉक्टर को अपने ही बच्चे की मैयत देखकर सदमा। मिस्र के साथ रिफा बॉर्डर पर आज खुले जाने का इम्कान है, सिर्फ गैर मुल्कियों के इनखला की इजाज़त होगी। अमरीकी सदर ने कहा कि गजा पर इसराइल का कब्जा बड़ी गलती होगी, हमास का वजूद मिटाना होगा। अमरीकी सदर का इंटरव्यू, जल्द इसराइल का दौरा करने पर गौर। बाइडन का फ़लस्तीनी सदर से टेलीफोनिक राब्ता। महमूद अब्बास ने कहा हमास के इक़दाम फ़लस्तीनियों की तर्जुमानी नहीं करते। इसराइल के नए वजीर ने जंग के इख्तिताम पर गजा को मजीद छोटा करने की धमकी दे दी। कहा मशरिक और शिमाल दोनों जानिब से फ़लस्तीनियों को अपना इलाका छोड़ना पड़ेगा। अमरीकी कौमी सलामती मुशीर ने खबरदार किया कि इसराइल हमास जंग बड़े तनाज़े में बदल सकती है। लबनान सरहद पर नया महाज खुलने और ईरान की शमूलियत का भी खदशा है। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंटनी ब्लिंकन की रियाद में सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात। गजा की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। सऊदी अरब के दौरे के बाद एंटनी ब्लिंकन की काहिरा में मिस्री सदर अब्दुल फतेह अल सीसी से मुलाकात। मिस्री सदर ने कहा इसराइल अब इज्तमाई सज़ा पर उतर आया है। मिस्र के बाद एंटनी ब्लिंकन उर्दर पहुँच गए, आज दोबारा इसराइल जाएंगे।
फलस्तीन में सूरत हाल बिगड़ी तो ईरान खामोश तमाशाई नहीं रहेगा। गजा जंग का दायरा वसी हुआ तो अमेरिका को भारी नुकसान उठाना पड़ेगा। ईरानी वजीर खारजा ने इसराइल और अमेरिका दोनों को खबरदार कर दिया। दोहा में ईरानी वजीर खारजा की कतर के अमीर तमीम बिन हमद अल सानी से मुलाकात। कहा, इसराइल ने गजा पर जमीनी हमला किया तो कोई सूरत हाल काबू करने की जमानत नहीं दे सकेगा। गजा में बिगड़ती सूरत हाल पर ईरानी सदर इब्राहिम रईसी और फ्रांसीसी सदर मैक्रों के दरमियान टेलीफोनिक राब्ता। ईरानी सदर ने कहा, फ्रांस फलस्तीनियों को इसराइल की जारहियत से बचाने में मदद करे। इंसानी हुकूक की आलमी तंजीम एमनेस्टी ने इसराइल की फ़लस्तीनियों को गजा से निकलने की वार्निंग को जबरी बेदखली करार दे दिया। इस वार्निंग को बैनुल अक़वामी इंसानी हुकूक के क़वानीन की खिलाफवर्जी करार देते हुए एमनेस्टी ने कहा कि फ़लस्तीनियों को शिमाली गजा से निकलकर जनूबी गजा जाने की इसराइली फ़ौज की हिदायत मौसर वार्निंग नहीं, जबरी बेदखली है। साइफर केस का ट्रायल जेल में किए जाने के खिलाफ चेयरमैन पीटीआई की दरखास्त पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत आज होगी। जेल की बजाय अदालत में समाअत की इस्तदा पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने फैसला महफूज कर रखा है। पीपल्स पार्टी के रहनुमा खुर्शीद शाह ने नवाज शरीफ पर मुक्तदिर हलकों से डील का इल्जाम लगा दिया। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम नया पाकिस्तान में गुफ्तगू करते हुए कहा, नवाज शरीफ उम्र के उस हिस्से में ताकतवर हलकों से डील करके इक़्तिदार में आएंगे तो इनकी सियासत क्या बचेगी। नवाज शरीफ की वापसी पर रेड कारपेट नून लीग नहीं बल्कि कोई और बिछा रहा है। नवाज शरीफ का मुआवजा चेयरमैन पीटीआई से करते हुए कहा, जैसे 2018 में चेयरमैन पीटीआई को इक़्तिदार दिया गया वैसे अब नवाज शरीफ को इक़्तिदार दिया जा रहा है। क्रिकेट वर्ल्ड कप का बड़ा अपसेट। अफगानिस्तान ने दिफाई चैंपियन इंग्लैंड को हराकर तारीख रकम कर दी। 285 रन्स के हदफ के ताकुब में इंग्लैंड की पूरी टीम 215 रन्स पर ढेर हो गई। अफगान स्पिनर्स के सामने इंग्लिश बैटिंग लाइन रेत की दीवार साबित हुई। अफगानिस्तान की जानिब से मुजीबुर रहमान और राशिद खान ने 3-3 विकेटें हासिल की, जबकि बैटिंग में रहमानुल्लाह गुरबाज 80 और इकराम अली ने 58 रन्स बनाकर नुमाया रहे। पाकिस्तान क्रिकेट टीम अहमदाबाद से खुसूसी तैयारी में बेंगलुरु पहुंच गई। कौमी टीम चौथा मैच ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 20 अक्टूबर को बेंगलुरु में खेलेगी। वर्ल्ड कप में अब तक 3 में से 2 मैचेस टीम पाकिस्तान के नाम रहे। नून लीग के सदर शहबाज शरीफ की निहत्ते फ़लस्तीनियों पर बमबारी की मजम्मत। आलमी बरादरी से फौरी इसराइली बमबारी रुकवाने का मुतालबा। कहा, सहयूनी रियासत आलमी कानून और इंसानियत की तमाम हदें पामाल कर चुकी है। अस्पतालों, स्कूल्स और आम आबादियों को बमबारी का निशाना बनाना जंग नहीं, खुल्लम खुल्ला जुल्म और बर्बरियत है। मुस्लिम लीग नून की मरकजी रहनुमा मरियम नवाज का कहना है, निहत्ते और मैसूर फ़लस्तीनियों पर वहशियाना बमबारी जंगी जराइम है। आलमी बरादरी फ़लस्तीनियों का कत्लेआम रुकवाए। इस्लामी ममालिक की क़यादत अवाम की उमंगों की तर्जुमानी करे। मैसूर फ़लस्तीनियों को खुराक और अद्वियात की फराहमी का बंदोबस्त किया जाए। जमात इस्लामी के तहत कराची में शारा फैसल पर फ़लस्तीन मार्च, लब्बैक या अक्सा के नारे लगाए। ख़वातीन, बच्चों और नौजवानों की बड़ी तादाद में शिरकत। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने कहा, गजा में इसराइली जारहियत के खिलाफ मुस्लिम हुक्मरान बेदार नहीं। अमेरिका इसराइल की मदद कर सकता है तो पाकिस्तान फ़लस्तीन के लिए आगे क्यों नहीं आता। मौजूदा सूरत हाल में दुश्मन से ज़्यादा ख़तरनाक वो क़यादत है जो दुश्मन से डरती है। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज़ नईमुर रहमान ने कहा, हमास की जद्दोजहद आलमी कवानीन के मुताबिक है। जो 2 रियासती हल की बात करेगा वो पाकिस्तान और कायदे आज़म से गद्दारी का मुर्तकिब होगा। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ आज 4 रोज़ा दौरे पर चीन रवाना होंगे, जहां वो 17 और 18 अक्टूबर को बीजिंग में होने वाले तीसरे बेल्ट एंड रोड फोरम में शिरकत करेंगे। निगरान वज़ीर आज़म चीनी सदर शी जिनपिंग, सरमायाकारों, कारोबारी शख्सियात से मुलाकातें करेंगे। निगरान वफाकी वज़ीर तिजारत गोहर एजाज बेल्ट एंड रोड फोरम में शिरकत के लिए चीन पहुँच चुके हैं। चेयरमैन पीटीआई पर 190 मिलियन पाउंड की करप्शन का केस है, जिसके ठोस शवाहिद सामने हैं। नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, मरियम नवाज, साद रफीक, एहसन इकबाल समेत दीगर रहनुमाओं पर करप्शन के झूठे मुकदमात बनाए गए। नून लीग के रहनुमा हमजा शहबाज का कसूर में जलसे से खिताब।
कहा, जब शहजाद अकबर फाइलें उठाकर झूठे मुकदमात की बातें कर रहा था, उस वक्त चेयरमैन पीटीआई मुल्क की दौलत लूट रहा था। नवाज शरीफ की जमात ने कहा, हम सियासत को दांव पर लगाएंगे, रियासत बचाएंगे। एक तरफ सियासत, दूसरी तरफ मुल्क की बका थी, हमने सियासत कुर्बान कर दी। अगर शहबाज शरीफ IMF से मुआहदा ना करते तो मुल्क दिवालिया हो जाता। औरंगी दुनिया की सबसे बड़ी कच्ची आबादी है, लेकिन सबसे पुख्ता इरादे वाले लोग यहाँ रहते हैं। अगर किसी को नजरिया पाकिस्तान समझना है तो उसे औरंगी से गुजरना और ठहरना पड़ेगा। MKM पाकिस्तान के सरबराह खालिद मकबूल सिद्दीकी का औरंगी टाउन जलसे से खिताब। मुस्तफ़ा कमाल ने कहा, पाकिस्तान को लूटने वालों ने सिंध के पैसों से दुबई में जायदादें बनाई। फारूक सत्तार ने कहा, नजरियाती सियासत के आगाज की ज़रूरत है। MKM पाकिस्तान ने मरदमशुमारी में कराची की 70 लाख आबादी बाजियाब कराई। पंजाब के निगरां वज़ीर इत्तलात आमिर मीर ने कहा, मोनिस इलाही शरंगेज झूठ फैलाना बंद करें। हुकूमत पंजाब ने किसी सरकारी स्कूल को किसी प्राइवेट तालीमी इदारे के हवाले नहीं किया, ना ही सरकारी स्कूल्स को प्राइवेटाइज करने का कोई फैसला हुआ है। इससे पहले मोनिस इलाही ने इल्ज़ाम लगाया था कि निगरां वज़ीर आला पंजाब ने सरकारी स्कूल्स को निजी इदारों में तकसीम करना शुरू कर दिया है। आइन और कानून निगरां हुकूमत को इसकी इजाज़त और इख्तियार नहीं देते। बलूचिस्तान के इलाके तुरबत में दहशतगर्दी के वाक़े में जाँ बहक 5 मजदूरों की नमाज जनाजा के बाद शुजाबाद में तदफीन। जाँ बहक 6ठे मजदूर की लाश नारोवाल पहुँचा दी गई। इंसानी हुकूक कमीशन पाकिस्तान की वाक़े की शदीद मजम्मत, कहा मुल्ज़िमान की निशानदही करके उनको सजा दी जाए। गुजरांवाला मेडिकल कॉलेज में ज़ेर तालीम 2 फ़लस्तीनी तलबा को तेज़ धार आले से ज़ख्मी कर दिया गया। दोनों तलबा अस्पताल मुंतकिल। 6 मुल्ज़िमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज। पुलिस के मुताबिक कुछ औबाश लड़के गैर मुल्की तालिब इल्मों के साथ ही तालिबात से छेड़छाड़ में मुलविस थे। मना करने पर हमला किया गया। पुलिस ने 4 मुल्ज़िमान को गिरफ्तार कर लिया। अमरीकी नशरियाती इदारे ने 3 मुसलमान एंकर्स को मुअत्तल कर दिया। MSNBC का गजा जंग के बाद इक़दाम। मेहदी हसन, एमन मुहय्युद्दीन, अरी वेल्ची और से स्क्रीन से हटा दिया गया। इसराइली हुकाम ने अल जज़ीरा TV को इसराइल में बंद करने पर गौर शुरू कर दिया। वज़ीर मवासलात ने इल्ज़ाम लगाया कि अल जज़ीरा हमास की मदद कर रहा है, इसराइल के खिलाफ राय आमा भड़का रहा है, गैर महफूज इलाकों में इसराइली फ़ौजियों की फिल्म बंदी कर रहा है। सहाफ़ियों के तहफ़्फ़ुज़ की आलमी तंजीम कमेटी टू प्रोटेक्ट जर्नलिस्ट ने इसराइल फ़लस्तीन जंग में कम अज़ कम 12 सहाफ़ियों के मारे जाने की तस्दीक कर दी। इन्वेस्टिगेशन जर्नलिज्म में पुलिट्ज़र प्राइज़ अपने नाम करने वाली अमरीकी सहाफ़ी अज़मत खान के इंस्टाग्राम अकाउंट की सारिफीन तक रसाई बगैर बताए रोक दी गई। अज़मत खान की गजा जंग के बारे में पोस्ट के बाद उनके इंस्टाग्राम अकाउंट पर शैडो पाबंदी लगा दी गई। अज़मत खान ने कहा कि उनके कई साथियों और सहाफ़ियों के साथ भी ऐसा हो रहा है। एक और सहाफ़ी ने बताया कि इंस्टाग्राम और फेसबुक पर शैडो पाबंदी से गजा जंग की वीडियोज़ और तस्वीर का कीमती डेटा भी ब्लॉक किया जा रहा है। हमास के हमलों में हलाक अमरीकियों की तादाद 30 हो गई। 13 अमरीकी अब तक लापता है। अमरीकी महकमा खारजा का दावा। इसराइली फ़ौज के मुताबिक हमास ने 155 इसराइलियों को यरगमाल बना रखा है। इससे कबल यरगमाली इसराइलियों की तादाद 126 बताई गई थी। इसराइली जारहियत के खिलाफ और मजलूम फ़लस्तीनियों से इजहार यकजहती के लिए दुनिया भर में एहतजाज और रैलियाँ। बरतानिया के मुख्तलिफ शहरों में फ़लस्तीनियों से इजहार यकजहती के लिए आज भी रैलियाँ निकाली गईं। नेदरलैंड, स्पेन और डेनमार्क में भी इसराइली बर्बरियत के खिलाफ एहतजाज। तुर्की में भी लोग फ़लस्तीनी भाइयों के साथ इजहार यकजहती के लिए सड़कों पर निकल आए। ट्यूनिस में भी इसराइली जारहियत के खिलाफ एहतजाज। जनूबी अफ्रीका और मराकश में मुजाहिरीन का गजा का इसराइली मुहासरा ख़त्म करने का मुतालबा। नरहब बिकुम फी गुरफतुल हर्ब मिन जियो न्यूज़ पाकिस्तान। हैसा सनक़ूम बितहदीस अल-वज़ा हाली फी गज़ा फ़लस्तीन। फ़लस्तीन की कशीदा सूरत हाल से आगाह करूँगा वॉर रूम से मैं मुबश्शिर हाशमी। इसराइली फ़ौज की बर्बरियत, फ़लस्तीनी अवाम की जिद्दोजहद और मशरिक़ वस्ता की पल पल बदलती सूरत हाल और उस पर दुनिया का रद्द-ए-अमल। गज़ा में हर अहम अपडेट, तज्ज़ियों और तबसरों के लिए देखिए जियो न्यूज़ का वॉर रूम गज़ा।
पाकिस्तान स्टेट ऑयल ने वाजबात की अदम अदायगी पर PIA को फ्यूल की फराहमी बंद कर दी। मुल्तान, सक्खर और गिलगित एयरपोर्ट पर फ्यूल की फराहमी बंद होने से परवाजें मनसूख। तर्जुमान PIA ने फ्लाइट ऑपरेशन मुतासिर होने की तस्दीक कर दी। ज़राए के मुताबिक PIA ने PSO को शेड्यूल के मुताबिक 65 करोड़ रुपए अदा करने हैं। बैटिंग हो या बॉलिंग, वर्ल्ड कप में ग्रीन शर्ट्स का राज होगा। 42% पाकिस्तानियों ने बाबर आजम तो 37% ने बैटिंग में मोहम्मद रिजवान से वर्ल्ड कप में बेहतरीन परफॉर्मेंस की उम्मीद की। सबसे ज्यादा विकेटें शाहीन शाह अफरीदी की होंगी। 47% पाकिस्तानियों को यकीन। इप्सॉस पाकिस्तान ने अवाम की आरा पर मबनी नया सर्वे जारी कर दिया। फील्डिंग में 21% ने शादाब खान, 18% ने बाबर आजम, जबकि विकेटों के पीछे मोहम्मद रिजवान से 65% पाकिस्तानियों ने अच्छी कारकर्दगी की उम्मीद बांध ली है।